तज दे सोच विचार और भैया रण में जूझ गयो है। मैया तज दे सोच विचार भैया रण में जूझ गयो है। कश्यप कह रहा है मैया तू सुन ले मेरी मैया तेरो है गयो अमर कन्हैया तू सुन ले। मैया तेरो बेटा तो इतना बलशाली है तो जब मारवे के लिए खुद भगवान आया था। तेरो पुत्र बड़ो बलवंता जाए मारन आए भगवंता तेरो पुत्र बने लियो परम पद पाए भैया रण में जूझ गयो है। और सुन मैया ये पुत्र पिता और माता झूठे हैं जग के नाता ये पुत्र तेरो भयो दूध को नाम भैया रण में जूझ गयो है। मैया तज दे सोच विचार भैया रण में जूझ गयो है। कश्यप ने मैया से कहा मैया तू रोवे नहीं तेरो भैया चलोगे तेरो बेटा चलोगे तू चिंता न कर। जब तक मुंह में दम आती है ना तब तक मैं वह दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे भाई को मारा है। कथा की तरफ ध्यान दियो भैया सब लोग। हाँ मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है और फिर बाद में जे कहो कि समझ में आती है ना है। कल पूरे दिन की कथा पास की और सोम की बेलों में मुझे सुनने के लिए मिला था कि सोम को तो कुछ समझ में नहीं आई है। चलो ना समझ में आई अच्छी बात है मगर अगर कोशिश करोगे समझने की तो पूरी पूरी बात समझ में आवेगी और जब ना समझ नहीं होगी तो वो तो भैया भाई कितनी अच्छी समझिए तो ना समझ पावेगा। और जा चीज के लिए मैं प्रमाणित कर दूंगा जो लोग ये कहेंगे समझ में ना आवे तो जितनी बार मौत है ना कथा सुनने आ रही है इनसे एकांत में बैठ के पूछ लियो। तो मैं इस गद्दी से कह रहा हूँ तुमसे अच्छा कथा को सुन रही हैं और आप एकांत में बैठ करके ने पूछ लेना कल की पूरी कथा आपको बता देंगे कि कहां तक शास्त्री ने सुनाई। मैं इस बात को गद्दी से कह रहा हूं मुझे बहुत बड़ा अनुभव पड़ा हुआ है कि कौन कितना सुन रहा है और जब न सुननी वो तो भैया बहाने बनावे वो तो बात तो भगवानों की पार न पड़ी तो मैं तो एक साधारण इंसान। पहले कथा को सुनो और मैं जेऊ ना कह रहा
कह जो 100 आदमियों में 40 में 20 में मगर कथा के श्रोताओं में बैठने वाले, सुनने वाले और समझने वाले। मैया हिरण्यकश्यप ने जब अपने भाई का दाह संस्कार किया और मैया दिति से गई, तू चिंता ना करियो, मेरो भैया गयो है और मैं भगवान से ऐसो लड़ूंगा, क्योंकि भगवान को कभी भगवान नहीं माना हिरण्यकश्यप ने, केवल दुश्मन। क्योंकि राक्षस तो और जाके अंदर राक्षसपन घुस जाए, भगवान को का जाने वो है, बाकेले तो भगवान बुरो है। दूसरो दिन भयो हिरण्यकश्यप गयो मंदराचल घाटी पर, ध्यान देना, और मंदराचल घाटी पर भजन में लीन है गो, और एक पैर पे खड़ो है गो और भजन में लीन। ओ तब तक एक तोते का बच्चा आया और तोते का बच्चा कहने लगा नारायण नमः नारायण नमः नारायण नमः। हिरण्यकश्यप ने एकदम नेत्र खोले, हैं मेरे राक्षस को नाम कौन ले रहा है, हैं तोते का बच्चा है। ताली बजाई, उड़ा दिया। फिर दोबारा लीन भयो, ओ फिर आया वो तोते को बच्चा, तोते का बच्चा आया। हिरण्यकश्यप कह रहे हो अरे मेरे दुश्मन को नाम ले रहे हो, मैं जैसे मन कर रहा हूँ वो बार बार आ जाता है, बात कहाँ है। फिर ताली बजाई और फिर उड़ा दिया। तीसरी बार में फिर लीन भयो हिरण्यकश्यप, तोते का बच्चा फिर आया और फिर नारायण नारायण कर रहे हो। हिरण्यकश्यप ने अपना मन तोड़ दे, कहीं अब ना पार पड़ेगा। मुझे ये मालूम पड़ रहा है आज को मेरा दिन खराब है, ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, अब मैं आज भजन नहीं करूंगा, कल करूंगा। तो ध्यान देना, हिरण्यकश्यप वापस आ रहा है तो रास्तों में एक महात्मा आते, ठाकुर जी की मूर्ति रख के भगवान को भजन कर रहे थे। किनको? ठाकुर जी को। और उनने जो ही देखी राक्षस आ रहा हो तो ठाकुर जी उठाए कमंडल में दुबकाए लगे। क्यों? कि राक्षस हुए, पतो पड़ गई कि ठाकुर जी की पूजा कर रहा हूं तो कहूँ ठाकुर जी दिखाई देंगे, कहूँ मैं दिखाई दूंगा, कहूँ मेरा कमंडल दिखाई देगा। और तब तक तो हिरण्यकश्यप आयो और आए के कहते ए बाबा क्या कर रहे थे। अब बाबा डर के मारे, हवा खराब, बाबा कह रहे ना लला कछु ना कर रहे, भजन कर रहे थे। अच्छा भजन कर रहे, किन को भजन कर रहे? काऊ को ना लला तेरो ही भजन कर रहे हो। हाँ सोई तो मैंने जानी काऊ और को कर रहे ना, काऊ और को ना कर रहे हो। अच्छा मेरो कर रहे? हाँ अब बात है शांत। अब हिरण्यकश्यप कह रहे बाबा चलो भजन जब मेरो कर रहे तो ऐसा करो, मोगू प्यास लग रही है, मुझ पानी पिवाए दो। अब बाबा फंस गए, कमंडली में पानी है, कमंडली में ठाकुर जी हैं, और जो जाए दिखाई देगा है राक्षस, और भगवान को मान तो है ना, कहूँ आज मैं दिखाई दूंगा, कहूँ आज मेरे कमंडल, कहूँ ठाकुर जी तेरे दिखाई देंगे। अब बाबा भवानी बना रहे हैं, लाला तू जा आगे कहीं पी लियो, हम संत हैं, और गंदो संदो पानी है, कहूँ आगे पी लियो। हिरण्यकश्यप बाबा जी पानी पिला दो, नहीं आफत आ जाएगी, तुम्हारी बातें मत बनाओ। अब तो फंस गए। अब पानी पिलाते जा रहे हैं और महात्मा मन ही मन में कहते जा रहे हैं हे ठाकुर जी महाराज अगर मैंने थोड़ी बहुत तुम्हारी पूजा करी होवे तो आज जैसे कमंडल में चिपके हो तैसे के तैसे ही डरे रही हो, बाहर मत निकल के आ रही हो। जो तुम हाथन पे आए गए तो आज कहूँ तुम दिखाई देवे, कहूँ दिखाई दूंगा, कहूँ मेरा कमंडल दिखाई देगो। तो धीरे 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 पानी पिलायो। और कहते ना जो तन मन से भगवान को मानता है तो भगवान उसकी जरूर सुनता है। तुम खूब दुखी है कि कहियो भगवान कबू नहीं सुनेगो, और कबू एकांत में बैठ के निकल रोए लियो प्रभु के लिए, हाँ तमाम से, और रो करके उसको पुकारना तो जरूर सुनेगो कि आज मेरे लिए रो है। अब बाबा को दिख रही है कि मर जाओगे जो दिखाई देगे तो, और इन्हों की पूजा भंग होगी, मेरे कमंडल फूटेगो, मुंह मारेगो। और धीरे 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 पानी पिला दिया और ठाकुर जी वैसे हते तैसे के तैसे ही वहां में छुप के रहे। बोल गोविंद भगवान की। निकल के ना आए, बाबा पिल गए हो। अब हिरण्यकश्यप कह रहे बाबा हाँ तुम्हारा पानी बहुत अच्छा है, मैं तो ऑफर गो। अब कहते हैं लला पानी तो मैं जानू और मेरे ठाकुर जी जाने के कैसे पिलाया है, बचा दिया। अब हिरण्यकश्यप घर पे आया तो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयादू।
कया तूने कही महाराज करे आए वजन हेड़ो कश्यप कह रहे नहीं कर पायो क्यों एक तोते के बच्चा ने नहीं करने दिया कया तू कहने लगी क्यों नहीं करने दिया तोते के बच्चा ने ऐसा क्या कह दिया हेड़ा कश्यप कह कया तू खामोश जो तोते का बच्चा कहता था वो मैं तुझे जीवन में नहीं बता पाऊंगा समझ गई कि मुंह लगते हुए ज्यादा गर्मी में है अबे ना बताऊंगा हो सकता है तोते का बच्चा जरूर राम का नाम लेता होगा इसलिए इसके मुंह से निकल नहीं रहा थोड़ी देर वही बोली अबे तो गुस्सा लाने की देर बाद पूछूंगी है और थोड़ी देर बाद बोली महाराज अब बताओ तोते का बच्चा क्या कहता था हेड़ा कश्यप कह रहे कह दू तोते का बच्चा कहता था वो मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा अब कह रही है चलो कोई बात ना थोड़े से तो शांत भाई शाम की बेला भाई और पैर दबाती जा रही है कह दू खानों खिलाए दे इन मैया ना बहुत पॉइंट होता है हाँ अगर घर वाले को अगर मनो न हो हाँ तो